ये सेटअप के पीछे एक कहानी है। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज पे फोकस करते रहो तो वो सपने में आता है। तो ये वाला वुड पीस ना मेरे सपने में आ रहा था, एंड मैं सोच रहा था कि क्यों ऐसा क्यों है। एंड वो सपने में एक ये जो पोर्शन है, एक केव जैसा और एक लेज पे, तो वो कनेक्ट हो रहा था लायन किंग मूवी से। बट हम तो देसी है भाई, तो इसको मैं बुलाता हूं द टाइगर्स डेन। ठीक है, ये शेर का गुफा है पेड़ के ऊपर। बहुत यूनिक है ना, शेर पेड़ चढ़ता है बाय द वे। तो यहां बैठ के इस जंगल का जो शेर है, राजा है, टाइगर, पूरा जंगल को देख सकता है। एंड सच्ची में ये बात मेरे सपने में आया था। ओके, एंड वो मैं अभी वो क्रिएट करने पे तुला हुआ हूं, क्योंकि जंगल के अलग अलग लेवल्स होते हैं। यहां से बैठ के पूरा जंगल दिखना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए। तो ये मेरा टाइगर्स डेन एंड ये उसका जंगल। ये टैंक में पिछले 10 साल से मेरा बॉलबाइटिस था, और हमने बॉलबाइटिस बड़ा टैंक में डाला। आपने सब वीडियोस देखा, पिछले हफ्ते पूरा वही था। और यहां पे मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए था। जब हमने वो बॉलबाइटिस का वुड मंगाया, ठीक है, तो उसके साथ ये वाला वुड भी आया था। पहले मैंने सोचा था कि वहां पे डालेंगे, बट उधर सेट नहीं हुआ। फिर बहुत दिनों से ये वुड देख रहा था एंड कुछ इंटरेस्टिंग आया। पहले तो मैं बताऊं कि ये एक पीस था, मैंने इसको कटवाया ताकि ये 3 पीस लगे एंड एक इंटरेस्टिंग लुक आए। अभी इसको बनाने के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ट्रिक्स है, जो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। ये भी वीडियो शायद 2-3 पार्ट में हो सकता है। एक तो ऑफकोर्स द सेटअप लेआउट, दूसरा प्लांटिंग, उसका कॉन्सेप्ट, एंड फाइनली एक रिव्यू जैसा। तो 3 पार्ट होगा इसका। आप देखते रहो, जुड़े रहो हमारे साथ। इसमें हमने वुड यूज किया है, स्टोन्स यूज किया है, और लावा स्टोन्स भी यूज किया है। वुड ऑफकोर्स ये टैंक का मेन है, ठीक है, बिकॉज हमको ये टाइगर वाला डेन या शेर का गुफा क्रिएट करना था। स्टोन के नीचे हमने स्पॉन्ज दिया है, फिल्टर फोम। आप थर्मोकोल भी डाल सकते हो। ये बेसिकली ताकि स्टोन का वेट ग्लास पे ना पड़े और ग्लास को इफेक्ट ना हो। पीछे हमने वो हाइट देने के लिए ये साइज के मोटे छोटे लावा स्टोन्स यूज किए हैं, उसको हम भरेंगे, मैं दिखाता हूं आपको। एंड हमको प्लांटिंग में अलग अलग लेवल आएगा, और इसमें सॉइल डालना और सॉइल को लेवल पे रखना एक अलग ट्रिक है। जब हम सॉइल डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आपको दिख रहा है, यहां पे हमने लावा स्टोन्स डाला है पीछे, बट बड़े बड़े हैं लावा स्टोन्स हाइट के लिए, और हमको वो गैप्स पूरा कवर करना है। अब अगर आप पास आएंगे, ये पहले पीछे की तरफ हम लोग, वो जो स्टोन के पीछे गैप है, तो ये गैप्स सब कवर होना है। बिकॉज अगर यहां पे सॉइल चला गया अंदर, तो सॉइल बहुत वेस्ट होगा। तो जहां तक हो सकता है मैं ये लावा स्टोन डालूंगा, फिर उसके ऊपर मैं पावर सैंड डालूंगा। अभी ऐसे वाले गैप्स में छोटा पत्थर ही डाल दो। छोटे छोटे टुकड़े किए हमने लावा स्टोन के, और ये गैप सब कवर करने वाले हैं। लावा स्टोन यूज करने का रीजन ये है क्योंकि लावा स्टोन पोरस होता है, मीडिया जैसा, और इसमें भी बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन होगा। और हमें पता है ना, जितना ज्यादा बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन होगा उतना अच्छा है। अभी ये वाला वुड हिल रहा है, तो इसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं।
अभी ये वुड हिल नहीं रहा है, बट इसको हम चिपकाएंगे ताकि ये टाइट बैठ जाए। अगेन मैंने काफी वीडियोस में दिखाया है कि वुड और स्टोन को कैसे चिपकाना चाहिए। इस बार भी दिखा देता हूं, आप देख लेना। मेरे पास थोड़ा पाउडर है लावा स्टोन का, थोड़ा पाउडर है। ये सब इसमें जहां जहां गैप्स है मैं इसमें डालने वाला हूं। ये सब पाउडर है मेरे पास। डस्ट नहीं डालूंगा, बट पाउडर डालूंगा, वो टूटेगा नहीं। डस्ट डालने से कचरा ज्यादा हो जाता है। ये जो भी छोटे मोटे गैप्स है ये सब भरना है ताकि सॉइल नीचे ना आए, ये बहुत जरूरी है। ये वाला जो है मैं इसको थोड़ा ऐसा ऊपर में थोड़ा फिश वेयर वगैरह सब बांधने वाला हूं ताकि ये ऊपर आए और पानी में ना आए, थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखेगा। ओके, और थोड़ा पास में आओ, टाइगर डेन को दिखाते हैं। तो ये हमारा टाइगर डेन, टाइगर अंदर रहता है, यहां पे आके बैठता है और इसको यहां से पूरा जंगल दिखता है, पूरा का पूरा जंगल दिखता है। तो यहां बैठेगा हमारा टाइगर और पूरा जंगल दिखेगा उसको। हमारे पास हमेशा ना कहीं कोई पैकेट ओपन किया हुआ पावर सैंड बहुत रहता है, तो ये सब पावर सैंड में गैप्स में भरने वाला हूं। सिंपल बात है। ओके, ऐसे डाल दूंगा मैं। ये अंदर जाके बैठ जाएगा। सब गैप फिल हो जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। नीचे बहुत गैप है, फिल होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नहीं तो नीचे सॉइल चला जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि हर एक छोटा सा गैप में पावर सैंड या लावा रॉक के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े भरे हों। अगर थोड़ा भी गैप रहेगा तो एक वो क्या बोलते हैं अर्थक्वेक सिचुएशन होगा टैंक में, जहां सॉइल अंदर धंस जाएगा प्लांट्स वगैरह के साथ। ये नहीं चाहिए हमको। अभी हमने बचा कुचा पावर सैंड जो भी था हमारे पास पुराना सब यूज कर लिया। अब एक नया फुल बैग एडीए का 6 लीटर पावर सैंड लार्ज, जो बाकी के गैप्स है उसमें मैं डालने वाला हूं। रेडी? सो टुडेज स्पेशल गेस्ट एंड कैमरा वुमन इज कशिश। So Kashish, what are you doing? You're shooting my video today. Say hi to everyone. Hi. So she's my new cameraman today, Kashish. I'm a girl. Yeah, so what? See, she's also a girl. She's the camera woman. All other cameraman, no? Correct. Sorry. She's my new camera woman for today, Kashish. Say hi to everyone there. Okay, चलो। तो अब ये पावर सैंड का एडीए का जो पावर सैंड का बैग है, ये एडवांस्ड पावर सैंड है। इसमें ऑलरेडी सुपर 4 रहता है। ये भी हम हर जगह डाल के अभी जहां जहां गैप्स वगैरह चाहिए हमको, हम उनमें भर देंगे पूरा पावर सैंड, और जहां पे नहीं चाहिए वहां से निकाल देंगे। एक ब्रश बहुत काम करता है। ओके, एक 2 इंच का पेंट ब्रश जो है बहुत काम आता है साफ करने में, और जो एक्सेस पावर सैंड या सॉइल या कुछ भी कचरा भी हो वो निकालने में। ये अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड और स्टोन को चिपकाना, ताकि वुड फ्लोट ना हो। इसके लिए लगेगा कॉटन, कोई भी कॉटन चलेगा। स्टोन और वुड के बीच में टाइटली डालेंगे, फिर उस पे ग्लू डालेंगे। ग्लू क्या करता है, कॉटन को हार्ड बनाता है और दोनों को चिपका देता है, मतलब वुड और स्टोन को चिपकने के लिए मजबूर करता है। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा पाउडर्ड सॉइल डालेंगे। एडीए का सॉइल थोड़ा पाउडर करके यूज करें, बेस्ट है। एंड फिर अगेन ग्लू डालना है। पाउडर क्या करता है, ये जो
एक तो कलर, वो कॉटन का कलर कवर कर देता है, दूसरा नेचुरल लगने लगता है, किसी को पता नहीं चलता कि हमने वहां पे स्टिक किया है। पाउडर के ऊपर थोड़ा और ग्लू। ये जो पोजीशन है जहां पे हम स्टिक कर रहे हैं बहुत ही उल्टा टाइप पोजीशन है, बिकॉज वुड के नीचे है। तो जहां तक हो सके अच्छे से पैक करो और पाउडर ग्लू एक 2-3 बार करने से क्या होता है, सीमेंट जैसा बन जाता है और पूरा फिक्स हो जाता है और निकलता नहीं है, एंड ये लॉन्ग टर्म रहता है। एंड ऑफ कोर्स किसी को पता नहीं चलता है कि हमने यहां पे स्टिक किया है। अभी ये जो सॉइल का डस्ट है वो पानी डालने से निकल जाएगा और वाटर चेंज में निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने वुड और स्टोन को चिपका दिया है। पास में आओ। यहां पे हम सॉइल डालने वाले हैं। यहां पे स्टोन बैरियर दिया है ताकि सॉइल बाहर ना आए, और फिल्टर फ्लॉस भी डाला है, अगेन सॉइल को बाहर आने से रोकने के लिए। ठीक है, ये अगेन 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आप समझेंगे। ऐसे ही सामने भी हमने पूरा फिल्टर फ्लॉस नीचे डाला है ताकि सॉइल बाहर ना आए। जब ये स्टेप क्रिएट करते हैं तो ये जरूरी है। नीचे भी हमने वही किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये एक्चुअली नीचे गिर रहा था, ये वाला छोटू सा, और मेरे को थोड़ा वो ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको फिश वायर में बांधा है। इसको हम फिश वायर बोलते हैं। मैंने ऊपर बांध दिया है इसको, ताकि ये जो छोटा सा वुड पीस है ये ऊपर के एंगल में आए, ऐसा दिखना चाहिए मेरे को। ये फिश वायर आपको कोई भी दुकान में मिल जाएगा, जहां पे वो लड़की लोग चेन वगैरह बनाते हैं, बीड्स वगैरह डालते हैं, जो भी है उसमें मिल जाएगा आपको, जनरल स्टोर या कहीं पे भी। अभी हम सॉइल डालेंगे। ठीक है, मैं अगेन एडीए का अमेजोनिया सॉइल यूज करने वाला हूं। ये एडीए का अमेजोनिया सॉइल, मतलब ये पुराना वर्जन है। इसमें मैं डच स्टाइल करने वाला हूं। मतलब बहुत लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि डच स्टाइल और डायना वॉलस्टेड स्टाइल में कंफ्यूज कर लेते हैं। डायना वॉलस्टेड लो टेक है, डच स्टाइल में बहुत सारे वैरायटी प्लांट्स और एक फ्लोइंग एक सिस्टमैटिक, एक मतलब रैंडम नहीं होता है, एक सिस्टमैटिक होता है, गार्डन जैसा होता है। तो मैं ज्यादातर एक डच स्टाइल ट्राई करना चाहता हूं, बिकॉज मेरे पास 3 लेवल है या 4 लेवल है। फ्रंट का लेवल में कुछ कारपेट जैसा डालने वाला हूं, फिर ये बीच का लेवल में कुछ डालूंगा, ये लेवल में कुछ होगा, पीछे अलग, और ये लेवल में भी प्लांट्स होगा। तो वो लेवल्स एक सिस्टमैटिक डिजाइन लगेगा और वो डच स्टाइल जैसा। प्लस इसमें अनुबियास, ब्यूसिफुलांद्रा, वो सब भी रहेंगे, कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मैं इसके वजह से एडीए का अमेजोनिया सॉइल यूज कर रहा हूं। किसी के पास मिलेगा नहीं, हमारे पास थोड़ा पुराना है, सिर्फ मेरे सेटअप्स के लिए मैं रखता हूं। बट एडीए वर्जन 2 अगर है तो वो भी फर्स्ट क्लास काम करेगा। इसमें एडीए का सोलर आरजीबी यूज कर रहे हैं, एडीए फिल्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ES 600 ऑफ कोर्स एडीए टैंक है, पुराना टैंक है मेरा। ये टैंक थोड़ा स्क्रैच वैच बहुत है, बट मैं देना नहीं चाहता हूं, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टैंक है, इमोशनल कनेक्शन है, मैं दूंगा नहीं। उसी में मैं फिर से सेटअप करूंगा और वो हमेशा एक वो पुराने चीजों से कनेक्ट रहता ही है। चलो सॉइल डालते हैं संदीप। तो सॉइल हमेशा हम सामने से डालते हैं। ये थोड़ा बड़ा बैग है, फिर भी आराम से थोड़ा सामने से डालेंगे। यूजुअली हम थोड़ा सोच समझ के सॉइल डालते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर बैलेंस करके। बट ये टैंक में पूरा सॉइल जाने वाला है, पूरा प्लांटिंग होने वाला है, तो एक्चुअली फर्क नहीं पड़ेगा। सॉइल डालने के बाद जरूरी है कि फ्रंट को हम लेवल करें। अभी जैसे मैंने कहा था, फ्रंट में मैं कारपेट प्लांट को यूज करने वाला हूं, तो फ्रंट लेवल एक 1.5 to 2 इंचेस थिकनेस होना जरूरी है वो कारपेट प्लांट अच्छे से पकड़ने के लिए। तो ये लेवल रखना एक जरूरी बात हो जाता है। एज वी गो बैक, मतलब धीरे धीरे पीछे जाते जाते वो हाइट बढ़ा सकते हैं। और
इसके लिए ब्रश फिर से काम आ जाता है। मैं यूजुअली एक वाटी में डालता हूं, बट यहां पे मैंने पूरा एक 9 लीटर बैग डाला है। यहां पे थोड़ा एक्सेस सॉइल है, वो सब निकालेंगे, पीछे एडजस्ट करेंगे, बिकॉज मेरे को एक आइडिया चाहिए और वो हिसाब से मैं डाल रहा हूं। एक्स्ट्रा हो गया तो निकाल के पीछे डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। अब एक और बैग सॉइल, इसको हम पीछे की तरफ डालेंगे। अभी यहां पे देखेंगे तो जब हम यहां पे सॉइल डालते हैं तो नीचे से बाहर आ रहा है, इधर गैप है, ये गैप दिख रहा है आपको, तो इसको कवर करना है। फिल्टर फ्लॉस डालेंगे और इसको पैक कर देंगे और उसके ऊपर सॉइल आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा। ये रहा, हो गया। ये टैंक में आप देखोगे तो मैं ज्यादातर हाथ से ही लेवल कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ब्रश में पता नहीं चलेगा अगर कोई खड्डा है, गैप है नीचे, इसलिए हाथ में करने से ठीक से पता चलता है कि कहां पे गैप होगा या कुछ इश्यू होगा। सामने से जो एक्सेस सॉइल है हम अभी पीछे की तरफ डाल रहे हैं। अब सॉइल पूरा डालने के बाद हमारा ब्रश काम आ जाता है, बिकॉज छोटे छोटे ये जो क्रेविसेस है वुड के अंदर, गैप्स है, वहां सबसे सॉइल निकालना है, उसको साफ करना है और सॉइल को लेवल करना है। मतलब क्लीनिंग समझो, बहुत जरूरी है ये। अगर आपको एक जगह पे सॉइल नहीं चाहिए तो नहीं होना चाहिए। तो अगर सॉइल रहता है और प्लांटिंग आप नहीं करते वहां पे तो एल्गे इश्यूज होगा, एल्गे ज्यादा होगा। तो हमने सॉइल डाल दिया, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप देखोगे हम लोग थोड़ा पावर सैंड डालेंगे, फिर प्लांटिंग करेंगे, प्लांटिंग डिसाइड करेंगे, कौन सा प्लांट्स डालना है वो सब मैं समझाता हूं, कहां प्लांट करेंगे, क्यों प्लांट करेंगे, कैसा दिखेगा। फिर आप बाद में देख सकते हो जब हम रिव्यू वीडियो बनाएंगे, जब वो ग्रो होगा, कि मेरा थॉट प्रोसेस मैच हुआ नहीं हुआ, वो सब आप देख सकते हो। अभी के लिए मैं बता दूं कि ये पोर्शन में मेरे को लाल चाहिए, ठीक है, यहां पे थोड़ा मेरे को ग्रीनिश डार्क ग्रीन चाहिए, ये पोर्शन में मेरे को लाइट ग्रीन चाहिए, यहां पे मेरे को बुशी प्लांट्स चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा ऑरेंजिश कुछ, यहां पे थोड़ा ग्रीन बुशी अगेन, बिकॉज एंड सामने का कारपेट में मेरे मन में 2-3 चॉइस है, बट अगेन मॉन्टे कार्लो या ग्लॉसिस्टिग्मा या स्टाइरोगेन या हेयर ग्रास नहीं यूज करना चाहता हूं, कुछ डिफरेंट करना चाहता हूं, अलग दिखना चाहिए मेरे को, बहुत जरूरी है मेरे लिए, बिकॉज ये सब प्लांट्स हम रेगुलरली यूज करते हैं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ये जंगल टाइप लुक है ना, तो वो एक जंगली लुक आना चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं। ये जो पोर्शंस है, जो डार्क पोर्शंस आपको दिख रहा है, वहां पे कुछ क्रिप्टोकॉन्स या उसके अंदर वो कवर होने के लिए या वो शेडेड देने के लिए कुछ डिफरेंट होगा। यहां पे भी कुछ ब्यूसिफिलांड्रा वगैरह आएगा। ये ओवरऑल इसका आइडिया है। तो आशा करता हूं कि ये वाला जो टाइगर डेन एंड फॉरेस्ट वाला स्टोरी वाला एक्वास्केप जो है आपको पसंद आया, ये एक्वास्केप पसंद आया, ये लेआउट पसंद आया, मेरा सोच पसंद आया, एंड आपको कुछ नए आइडियाज मिले, कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, एंड आपने जरूर एंजॉय किया होगा होपफुली। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो इसका प्लांटिंग और सेटअप, बैलेंस सेटअप का, ओके, तब तक के लिए मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम के तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी आएंगे इसका नेक्स्ट वीडियो लेके, ठीक है। आप प्लांट्स का आइडिया लगाओ, कौन सा प्लांट्स डाल सकते हैं, कमेंट्स में लिखो, आपका चॉइसेस लिखो, कंपेयर करते हैं ना, विल कंपेयर नोट्स, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।
ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत का हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी।